सबको इस बात पर जरूर ध्यान रखना है कि हम अगर सर्वोत्तम जीव हैं तो हम यह कोशिश करें कि हम यह सिद्ध करें कि हाँ, हम सर्वोत्तम जीव हैं। क्योंकि ईश्वर ने जो सृष्टि में जो जीव या निर्जीव जो भी इसमें धराधर में लाए हैं, उसमें सबों का जो रोल है, एक मनुष्य ही है जो यह सोचता है कि हमारे जो निर्माता हैं, जो निर्माण करता हैं, जो इस सृष्टि के निर्माता हैं, वो कौन हैं, हम यहाँ क्यों आए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, मंजिल क्या है। ये एक मनुष्य छोड़कर किसी भी जीव में ये विवेक नहीं है, और इसी विवेक के चलते हम सर्वोत्तम जीव के रूप में हैं। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि सर्वोत्तम जीव के रूप में हम जो साधारण जीव हैं क्या करते हैं, जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, बूढ़ा होते हैं और मर जाते हैं। हम भी मनुष्य योनि में आकर के भी वैसे ही जन्म लिए, बड़े हुए, बच्चे पैदा किए और बूढ़े हुए और मर गए। तो फिर क्या फर्क है अन्य जीवों में और हमारे मनुष्य सर्वोत्तम जीव में? हमें सर्वोत्तम जीव के रूप में हम यह सोचते हैं, हम यह विवेकशील हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। ये जो हमारे अंदर में जो विवेक आया है, क्योंकि मनुष्य के अंदर में दोनों वृत्ति हैं, राक्षसी वृत्ति और मानव मनुष्यत्व की वृत्ति, दोनों ही उपलब्ध है। हम जिसको जागृत करेंगे वही सृष्टि के सामने हम उस रूप में दिखेंगे। हमारे अंदर का जो मनुष्यता है और जो दानवता है, ये मानवता और दानवता के बीच का जो अंतर को हमको समझ करके जो आगे के जागृत करना है, यह हम कैसे कर सकते हैं। तो इसमें एक आया कि जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं, बिन गुरु ना हो ही ज्ञाना। बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है। लेकिन आप लोग खुद महसूस करें, क्या कभी कोई एक व्यक्ति मिला आपको जिसने कहा हो कि दादा हमको बताइए कि हमको सदगुरु कहाँ मिलेंगे, पुरुषोत्तम कहाँ मिलेंगे। ये जो दुर्भाग्य है ना, ये हम ही इसी युग का नहीं है, ये सभी युग में चलता है, सब युग की बात है। कोई युग में सभी कोई ईश्वर को, पुरुषोत्तम को, सदगुरु को प्राप्त नहीं कर पाया है। बिरले बिरले लोग ही हैं जो उस चीज को, इस सदगुरु शरणापन हो पाए हैं। हम सबों को इसीलिए दो चार टिप्स हैं जो मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों ने समय बहुत कम दिया है, इसी में जितना ज्यादा से ज्यादा चीज को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। हमें आत्मा और परमात्मा के बीच एक महात्मा की जरूरत है, और वही होते हैं सदगुरु। इष्ट नहीं हो तो अनिष्ट आपके साथ रहेगा। अनिष्ट को आपके साथ रहने के लिए किसी के परमिशन की जरूरत नहीं है। इष्ट नियंत्रण नहीं तो वृत्ति नियंत्रण रहेगा। हम अगर इष्ट नियंत्रण में नहीं है तो ये जो 6 हमारे जो वृत्ति प्रवृत्ति हैं वो हमको नियंत्रण में कर लेंगे। हमें ज्ञान का अहंकार होता है, लेकिन अहंकार का ज्ञान नहीं होता। आज तक आप कभी किसी व्यक्ति को कहेंगे कि तुम तो अहंकार की शब्द बोल रहे हो, वो बोलेगा मैं अहंकारी हूं ही नहीं, क्योंकि अहंकार पता ही नहीं चलता है। ज्ञान का अहंकार होता है लेकिन अहंकार का ज्ञान नहीं होता है। हम विपत्ति पर जब जाते हैं तो विपत्ति आती है और हम कहते हैं भगवान ने हमें, ईश्वर ने बहुत विपत्ति दे रखा है। हम अपने कर्मों के फल ही हम भोगते हैं। हमको दीक्षा लेने से ही मेरा ईगो मरता है,
ईगो को कितना नियंत्रित कर सकते हैं, इसके लिए हमको दीक्षा लेने से वो हमारा नियंत्रण में आता है। दीक्षा लेने से ही मेरा दूसरा जन्म होता है। एक माँ के कोख से जन्म लेते हैं और दूसरा हम दीक्षा ग्रहण करके जन्म लेते हैं। इस पर एक कथा है, वो मैं कथा अगर समय रहा तो सुना सकता हूँ, आप लोग याद दिलाएंगे कि हमारा, आप लोगों ने भी कई बार सुना हो, दीक्षा लेने से मनुष्य का दूसरा जन्म होता है। जब हम बीमा करते हैं तो हमारा परिवार सुरक्षित हो जाता है, लेकिन जब हम दीक्षा ग्रहण करते हैं तो हम पूरे समाज और सृष्टि और ब्रह्मांड की और समाज की हम रक्षा करते हैं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरन करी भव पार आधारा। हम सबों को 3 वरदान ठाकुर जी दे करके गए हैं। वो दीक्षा के माध्यम से जब हम दीक्षा ग्रहण करते हैं तो 3 वरदान देते हैं। वो है इष्टवृत्ति, नाम और आचार्य परंपरा। ध्यान दीजिएगा, 3 वरदान है। दीक्षा लेने के बाद हमें इष्टवृत्ति, नाम और आचार्य परंपरा। ये आचार परंपरा किसी भी युग में, सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, वो किसी युग में प्राप्त नहीं हुआ है। ये जो आचार परंपरा है वो हमें ठाकुर जी ही इस युग में, कलयुग में दे करके गए हैं। अभी क्या है, हम सबों को दीक्षा ग्रहण करना क्या है। जैसे एक बच्चे को स्कूल में आप उंगली पकड़कर ले जाते हैं और उसका नाम दर्ज करा देते हैं, ठीक उसी तरह से हम सब दीक्षा ग्रहण करके हम ठाकुर के साथ युक्त हो गए। अब जिस तरह बच्चे पढ़ पढ़ करके 1 क्लास 2, 3, 4 और इस तरह से मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाते हैं, ठीक उसी तरह से हम लोगों को दीक्षा ग्रहण करने के बाद ठाकुर जी के द्वारा दिए गए पंचनीति, जजन, जाजन, स्मृति, सस्तनी और सदाचार, इन पंचनीति, पंच महायज्ञ और इस पंच विधान के माध्यम से हमको अपने को बढ़ते जाना है इनको। और इसमें क्या है, हमको जानना कि हम जिस सदगुरु को पकड़े हैं वो सदगुरु ने क्या कहा है। जैसे करीब 27,000 से 30,000 वाणी दिए हैं। उन्होंने कहा है कि 10,000 वर्षों तक किसी प्रॉफिट को आने की जरूरत नहीं है। तो हम सबों को शायद इस जन्म में, पता नहीं हम लोग ठाकुर जी को पूर्ण रूप में जान पाएंगे क्या। हम लोग कोशिश करें कि हम सब इस दीक्षा के माध्यम से, उनके इन पंचनीति के माध्यम से, इस पंच विधान के माध्यम से, इन पंच महायज्ञ के माध्यम से हम ठाकुर जी को जानने का कोशिश करें। और जितना हम जानेंगे उतना हम पाएंगे, क्योंकि ठाकुर को जानना मतलब अथाह समुद्र, अथाह सागर है ये। आप उसमें से जितना भी कुछ निकाल सकेंगे, आप समझ सकते हैं कि हम उसमें से कितना हम प्राप्त किए और उसका कितना हम खाली कर पाए। तो हम लोगों को जो मंजिल है, जो दीक्षा ग्रहण करने के बाद जो हमारा उद्देश्य है, हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो मंजिल है, वो हमको जानना होगा कि हमको क्या करना है, कैसे करना है। हम सबको ये जो आप लोग सुने होंगे, ठाकुर जी के एक वाणी है, उषाय निशाय मंत्र साधन चलाए फिराए जब, यथा समय इष्ट निर्देश मूर्त कराए तब। हम सबों को इष्ट निर्देश जो प्राप्त होता है उसी को लेकर के चलना है और उसी के माध्यम से, उन पंचनीति के माध्यम से हम उस मंजिल तक जाएंगे। आज हम सबों को आचार्य देव के माध्यम से इष्ट निर्देश मिलता है। आज क्या इष्ट निर्देश मिला है, वो इष्ट निर्देश है डीपी वर्क। डीपी वर्क के माध्यम से हम सब आज का इष्ट निर्देश को पालन करते हुए चलना है। इसलिए जितने भी दादा माँ आप लोग जो इस ऑनलाइन सत्संग में युक्त हुए हैं, ये मत समझिए कि मैं ऑनलाइन में युक्त होकर के बहुत बड़ा काम कर दिया, ठाकुर जी का बहुत बड़ा काम हो गया, अब मेरा जो जीवन का जो दिनचर्या है उसका पालन करना है, जीविकोपार्जन में लगा रहना है। ये अभी अभी मुश्किल से मैं समझता हूँ 1 हफ्ता शायद हुआ होगा, 10 दिन हुआ होगा, आचार्य देव के पास बैठे थे। आचार्य देव ने कहा कि हम जो सुबह उठते हैं, हम नाम ध्यान करते हैं,
हम इष्टवृत्ति करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं और हम इष्ट भोग लगाते हैं। ये जितने कार्य हैं, ये कोई कार्य ठाकुर का कार्य नहीं है। ये जितने कार्य हैं वो सब निज कार्य है, मतलब अपना काम मैंने किया। आप जितना आप नित्य क्रिया से निवृत्त होते हैं और जितना सुबह से लेकर के प्रार्थना भोग तक जो करते हैं, वो सिर्फ आप अपना काम करते हैं, अपना दिनचर्या, अपना रूटीन आप पालन करते हैं। तो आप ये आचार्य बोल रहे हैं, आप पूछेंगे तो आखिर ठाकुर का क्या काम है? तो ठाकुर जी का काम के बारे में उन्होंने बताया कि हर समय ठाकुर को माथे में लेकर, आज हम जा रहे हैं स्नान करने के लिए, ठाकुर हम स्नान करने जा रहे हैं, ठाकुर हम मंदिर जा रहे हैं। हाँ, वो भी कहे थे कि मंदिर जाना, प्रार्थना करना, ये करना, ये सब कोई ठाकुर का काम नहीं, ये आपका अपना काम है। ठाकुर का काम है ठाकुर को जैसे हर समय ठाकुर को लेकर के चलना। आप खाना बनाने जा रहे हैं, ठाकुर किचन में प्रवेश कर रहे हैं, हमारा आपका भोग अच्छे से बन जाए। हम कहीं ड्यूटी पर जा रहे हैं, ठाकुर हम काम पर जा रहे हैं, हमारा दिन अच्छा हो, हम अच्छे से काम कर सकें। हर समय ठाकुर को माथे में लेकर के चलना, ये हमारा ठाकुर का काम है। और अभी जो एक बात बोले थे इष्ट निर्देश, अभी का इष्ट निर्देश है डीपी वर्क। डीपी वर्क के बारे में आचार्य देव कह रहे हैं कि वो करीब 600 माँ लोग आई थी उत्तराखंड और लखनऊ से। उस बीच में उन्होंने माँ लोगों से कहा कि दो बात है, ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों ने रत्नाकर का नाम सुना है? बोले, उसके बाद बोले रत्नाकर जो है वो छीन झपट करके लोग अपना जीविकोपार्जन, अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन उस रास्ते से नारद जी जा रहे थे, नारद जी को भी उसने छीनने झपटने की कोशिश की। तो नारद जी ने कहा, ये जो तुम पाप कर रहे हो इसका भागीदार कौन होगा? बोला, मेरा परिवार होगा। बोला, जाके पूछो, तुम्हारे इस पाप का कोई भागीदार नहीं होगा। तो नारद जी को कहा, आप बहुत चालाक हैं, हम पूछने जाएंगे और आप भाग जाएंगे। तो उन्होंने पेड़ में, रत्नाकर ने नारद जी को पेड़ में बांध दिया और गया घर पर पूछने। घर पर अपने माता पिता से पूछा। माता पिता ने कहा, मैंने तुम्हें जन्म दिया, भरण पोषण किया और इतना बड़ा किया है, अब तुम्हारा कर्तव्य है, हम बूढ़े हो चुके हैं, तुम मेरा भरण पोषण करो, तुम्हारे पाप का भागीदार मैं क्यों बनूं? पत्नी से पूछा, उन्होंने कहा, आपने मुझे वरण किया है, भरण पोषण करना आपका कर्तव्य है, इसलिए मैं आपके भागीदार, पाप का भागीदार कैसे बन सकती हूं? इसके बाद रत्नाकर को झटका लगा, वो दौड़ते हुए लौटा और नारद जी के पांवों पर गिरा, उनकी रस्सी खोला और नारद जी उसको दीक्षा दिए। और दीक्षा देने के बाद वो छीन झपट करने वाला चोर चुहारा आदमी, वो जो रत्नाकर था, वो बाद में वाल्मीकि बना, जो त्रेता युग में राम के अवतरण के पहले ही, आप लोग जानते होंगे, उन्होंने रामायण की रचना की, वो ब्रह्म ऋषि बने और त्रेता युग के जो पुरुषोत्तम थे श्री राम, उनके पांव छू के प्रणाम करते थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक दीक्षा कितना प्रभावशाली चीज होती है। आपको पता नहीं है, आप दादा माँ, हम सबको नहीं मालूम है कि हमारे ठाकुर कौन हैं। दीक्षा तो ग्रहण कर लिए हैं, लेकिन हमको ये जानना है कि आखिर ये हमारा सदगुरु ठाकुर है कौन। और ये जानने के लिए ही आपको पता नहीं कितने जन्म लेने होंगे और कितना इसके लिए तपस्या करना। ये जो जानना है ना, यही है हमारा तपस्या। तो रत्नाकर को, ये कहानी यहां नहीं समाप्त होती है, रत्नाकर को, वो तो ब्रह्म ऋषि बन गए। तो माँ लोगों से कहा कि मैं ये कथा क्यों कहा आपसे, क्योंकि जब रत्नाकर की पत्नी ने रत्नाकर के पाप का भागीदार नहीं बने,
तो आप माँ लोग कहती हैं कि मैं तो दादा को तैयार करके खिला पिला करके मैं डीपी वर्क में भेज देती हूँ। अगर दादा जो डीपी वर्क करते हैं उनके पुण्य का आधा भाग तो मुझको भी मिलेगा, क्योंकि मैंने ही तो सब तैयार करके दादा को भेजा था, अपने पति को भेजा था। तो कहते हैं कि जब पाप का भागीदार पत्नी नहीं बनी तो पुण्य का भागीदार पत्नी कैसे बन सकती है। इसलिए आचार्य देव ने कहा कि हर किसी को, माता को, पिता को, पुत्र को, पुत्री को, छेले को, मेय को और पति को, पत्नी को, सबको अपने अपने हिस्से का अपने अपने अनुसार से डीपी वर्क करना होगा। सिर्फ ऑनलाइन सत्संग में जुट जाने से, सिर्फ इष्ट वृत्ति कर लेने से, प्रार्थना कर लेने मात्र से हम ठाकुर का काम कर दिए, ऐसा नहीं समझेंगे। आप जितने भी दादा माँ हैं, हम सबका यही है काम कि हम लोग प्रतिदिन माँ लोगों के लिए उन्होंने अगला बात कहा कि माँ लोग अपने डेली रूटीन के हिसाब से, डेली दिनचर्या के हिसाब से 1 बजे 2 बजे तक अपने नित्य काम को, घर के सारे काम काज को निपटा करके 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं और 2 बजे से 5 बजे 5-10 माह लोगों को एकजुट होकर अपने पड़ोसी, अपने पारिपार्श्विक में प्रतिदिन जाकर के डीपी वर्क करें। तो डीपी वर्क सबको, जो विद्यार्थी हैं 24 घंटा नहीं पढ़ते हैं, जो भी काम में व्यस्त हैं वो 24 घंटा नहीं करते। उस 24 घंटे में से अपने अनुसार से, अपने सुविधा के अनुसार से 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा जब भी हो सके प्रतिदिन डीपी वर्क करना है। और डीपी वर्क करना ही हमारा आज मेरा इष्ट निर्देश है, और आज हमारा इष्ट कार्य है, आज हमारा ठाकुर का काम है। ठाकुर का काम हम लोग जो ये करते हैं, ये हमारा ठाकुर का काम नहीं है। आप लोगों को पता नहीं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं पता है, लेकिन इतना निश्चित है कि ये ऑनलाइन के बारे में भी आचार्य देव का बहुत इच्छा नहीं है कि ऑनलाइन लोग करें, लेकिन मेरा ये सोच है कि ऑनलाइन के माध्यम से बहुत लोग ठाकुर जी के बारे में बहुत कुछ जान पा रहे हैं। तो ऑनलाइन के चलते कोई डीपी वर्क या ठाकुर का काम रुकना नहीं चाहिए, ये मकसद है। और है कि हम लोगों को ठाकुर के, एक बार जो मीटिंग कर रहे थे आचार्य देव, वो बता रहे थे, उसी माँ लोगों के भी में उन्होंने बोला कि मैं अपनी माँ से प्रेम करता हूँ, लेकिन उससे ज्यादा मैं ठाकुर से प्रेम करता हूँ। मैं पत्नी से प्रेम करता हूँ, लेकिन उससे ज्यादा मैं ठाकुर से प्रेम करता हूँ। मेरा पुत्र बैठा है, वो मुझसे प्रेम करता है, मेरा पुत्र अरविंद बैठा है, वो मुझसे प्रेम करता है, लेकिन मुझसे ज्यादा वो ठाकुर से प्रेम करता है। दादा माँ लोग, आप इस बात को बहुत हल्के से ना लें। हम सभी सोचें, समझें और ये देखें, क्या हम लोगों की जो तपस्या है, हम लोगों ने जो दीक्षा ग्रहण करके जो हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्या हमारी पहुंच उस स्थान तक पहुंची है जहां आचार्य देव पहुंचे हैं? आचार्य देव जो कह रहे हैं, क्या हम लोग भी पहुंच पाए हैं, हम लोग भी सोच पाए हैं? तो हम लोग जरूर एक बात के लिए दुख नहीं करना है, चिंता नहीं करनी है। हम सबों को अपनी तपस्या के माध्यम से, इस पंचनीति के माध्यम से हम लोगों को अपने जीवन में आगे बढ़ के ठाकुर को जानते हुए हम लोगों को भी यह सोच करना है कि हम लोग अपने जीवन में इतना कुछ ठाकुर के लिए कर सकें, कि इतना डीपी वर्क करें कि हमारी भी सोच, हम भी अपने परिवार में, अपने जो ठाकुर जी तो कहे हैं कि हमको जंगल का सन्यासी नहीं, हमको घर संसार का सन्यासी चाहिए। घर संसार में मूल उद्देश्य क्या है ठाकुर का? गृहस्थ आश्रम में रहकर सन्यासी की तरह जीवन व्यतीत करना ही ठाकुर का मूल उद्देश्य है। अब कहेंगे, क्या गृहस्थ आश्रम में रहकर कोई सन्यासी बन सकता है? यह असंभव सा लगता है, लेकिन हम लोगों को जो दीक्षा ग्रहण किए हैं, जो ठाकुर को जानते हैं, वो स्पष्ट दिखता है। इसका ठाकुर से बड़ा कोई उदाहरण नहीं है। ठाकुर का इतना बड़ा सारा संसार है, इस भरा संसार में ठाकुर जी से बड़ा कोई सन्यासी, कोई साधु हो सकता है क्या?
तो ठाकुर जी हमारे उदाहरण हैं। जब भी कोई व्यक्ति यह बोलता है कि क्या यह संभव है कि गृहस्थ आश्रम में रहकर सन्यासी बनकर रहना, तो उसके लिए ठाकुर जी सबसे ज्यादा सर्वोत्तम उदाहरण हैं। उनको दिखाएं कि ठाकुर जी के परिवार में रह करके, ठाकुर जी के सामने रह करके हम लोग कैसे ठाकुर जी इतना बड़ा संसार बना करके कैसे एक साधु सन्यासी की तरह जीवन व्यतीत करते हैं। वो हमारे सदगुरु पुरुषोत्तम है। ये आप कहते हैं, हम कहते हैं क्योंकि हम सब दीक्षा ग्रहण किए हैं, लेकिन जो दीक्षा ग्रहण नहीं किया है वो तो कुछ नहीं समझता है। उसको समझाने के लिए ठाकुर जी सबसे सुंदर, सबसे बड़ा उदाहरण है। हम लोगों को एक और चीज देखना है कि ठाकुर आचार्य देव कहते हैं कि हम सबसे ज्यादा और सबसे अधिक, सबसे पहले मैं किसको प्रेम करता हूं। बहुत एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट रहा। वो कहते हैं स्वयं को। हम पहले सबसे ज्यादा स्वयं को प्रेम करते हैं, और उसके बाद पत्नी को प्रेम करते हैं, फिर पैसे को प्रेम करते हैं, पुत्र को करते हैं, पुत्री को करते हैं। इस तरह से उन्होंने 7 बात बताया। 7 नाम ले करके तब कहते हैं 8वें नंबर पर मैं ठाकुर से प्रेम करता हूं। लेकिन जब भी मुझे कभी दर्द, दुख, तकलीफ, विपत्ति आती है, तो हम सबसे पहले नंबर पर ठाकुर को याद करते हैं, ठाकुर को पुकारते हैं। जिसको आप 8वें नंबर पर रखते हैं, उसको पहले नंबर पर बुलाने से वो कैसे आएंगे। आप तात्पर्य समझिए कि हम लोगों को सबसे पहले नंबर पर, सर्वप्रथम सबसे ज्यादा किसको प्रेम करना है। ये सारी चीजें जो है आप सब, हम सब जब भी अपना रात को जब सोने के समय नाम ध्यान करें, तो जरूर एक बात चिंतन मनन करें कि आज मैंने ठाकुर के लिए कौन सा काम किया। आज मैंने जो किया, आज जो मैं नहीं कर पाया, वो कल मैं करूं। और ये बात जरूर सोचने का है। और ये चीज हम तभी सोच पाते हैं जब हम इस चीज को सुनते हैं तब क्या है कि हम लोगों को कभी कभी याद आता है, अरे भाई ठाकुर जी के यहाँ बहुत दिन गए नहीं हैं, तो चलो हम लोग ठाकुर दरबार चलते हैं। ठाकुर दरबार हम ये कभी कभी जब आप डीपी वर्क में जाते हैं, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, आचार्य देव कह रहे थे, ये डीपी वर्क में जाते हैं तो हम, जो मेरा बॉडी लैंग्वेज है वो हमें, जब गांव में जाते हैं लोगों के पास जाते हैं तो वो हमें समझते हैं कि हमारा ये जो है ये समसामयिक प्रेम है। हमारा प्रेम शाश्वत प्रेम होना चाहिए। तो कहते हैं कि आप कहते हैं कि मैं तो उम्र हो गया, 100 वर्ष हो गया है, मैं कैसे चल सकता हूँ, कैसे उठ सकता हूँ। तो बहुत सुंदर उदाहरण के साथ आचार्य देव कहते हैं कि आप बोलते हैं कि मैं तो ठाकुर का काम नहीं कर पाता हूं क्योंकि मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूं। लेकिन कहते हैं कि जब आप खाट पर सो रहे हो, आप सो रहे हो और पता चले कि घर में आग लग गया है, तो आप अपनी जान बचाने के लिए किस कदर कूद कर, भाग कर अपनी जान बचाते हैं। जो जान बचाने का जो एनर्जी आपको कहां से मिलता है, वही जान बचाने वाली जो एनर्जी है वो हमारा एनर्जी ठाकुर प्रेम में क्यों नहीं है। तब उन्होंने 2 उदाहरण दिया कि एक 100 वर्ष के व्यक्ति हैं, वो बिल्कुल निराश हो चुके थे। जब उनको आचार्य देव ने जाजन किया तो वो एक व्हील चेयर लिए, एक दादा को साथ में लिए, और वो कहते हैं कि जो हट्ठे कट्ठे हाथ पांव से बुलंद हैं, सब कुछ से बुलंद हैं, उनसे भी ज्यादा वो व्हील चेयर पर डीपी वर्क करते हैं। एक 102 वर्ष के व्यक्ति हैं, वो भी हम लोगों से भी ज्यादा डीपी वर्क करते हैं। इसलिए ये जो एनर्जी है, वो एक और उदाहरण देते हैं। आप प्रेम करते हैं ना, तो जैसे आपका बेटा दिल्ली में पढ़ता है, माँ हर समय बेटा खाना खाया, बेटा पढ़ा, बेटा सोया, बेटा कोई तकलीफ तो नहीं है। जिस तरह से हम अपने बेटे के बारे में माँ अपने प्रेम के पुत्र के प्रेम में उसको हर समय अपने माथे में रखती है, उसके हर समय ख्याल रखती है, क्या हम ऐसा ख्याल ठाकुर के प्रति रखते हैं? हम अपने इष्ट सदगुरु के प्रति रखते हैं? तो इन सब चीजों को ध्यान में रख करके
हम सब, आप सब जानते हैं, ठाकुर जी हमारे ऊपर 24 घंटा हमारे साथ रहते हैं। उनकी जो दया है, उनकी जो आशीर्वाद है, हमारे ऊपर 24 घंटा रहता है। आप हम सब दादा माँ जब रात को सोने जाइए और नाम ध्यान कीजिए तो जरूर सोचिए, चिंतन मनन कीजिए, क्या ठाकुर तो हमारे साथ 24 घंटा हैं, हम ठाकुर के साथ कितने घंटे हैं? ये जरूर प्रश्न चिन्ह है आपके सामने, जरूर चिंतन मनन करेंगे, हम ठाकुर के साथ कितने देर हैं। इसीलिए ठाकुर के साथ हमको 24 घंटा रखना है। माँ खाना बना रही हैं तो समझिए ठाकुर का भोग तैयार कर रही हैं, वो उस समय भी ठाकुर का नाम जो बीज मंत्र है वो सर्वदा चलते रहना चाहिए। जैसे कहा उषाय निशाय मंत्र साधन चलाए फिराए जब, तो ये जो हमारा सब समय का है वही है। तो मैं समझता हूं शायद मेरा समय हो चुका है। दादा मैं इसको बंद करूं, क्योंकि ना ये अच्छी तो बात सुनने का मौका मिल रहा है। आप बोलिए, कुछ ठीक है। बोलिए। मैं एक दो बात जो मैं बराबर कहना चाहता हूं उसको मैं कह के समाप्त करूंगा। वो मैंने बीच में कहा था कि दीक्षा लेने से दूसरा जन्म होता है। दादा माँ आप लोग गौर से सुनिएगा, दो चीज मैं बोलूंगा। 24 घंटा माथे पर ठाकुर को रखना एक, और दीक्षा लेने से मेरा दूसरा जन्म होता है दो। ये चीज आप लोग कई एक बार सुने होंगे, लेकिन उदाहरण के साथ जब आपको बताएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, ऐसा हमको उम्मीद है। एक चोर था, वो एक घर में चोरी कर रहा था, लेकिन घर के लोग, सुबह शायद हो रहा होगा, वो घर के लोग जग गए। तो जगने से वो चोर डर गया और सारे सामान छोड़कर वो भाग गया, भागने लगा। तो घर के लोग देख लिए थे कि चोर आया हुआ है, तो उसका पीछा किए। वो पीछा करते हुए कुछ दूर गए तो देखे कि एक जगह सत्संग हो रहा है। वो चोर जो है उतनी बड़ी भीड़ में कहीं जाके छिप गया। वो लोग जो है बहुत लोगों को देखा काफी देर तक, उसके बाद वो लोग वापस लौट गए। तो चोर बड़ा निश्चिंत हो गया कि चलो, वो लोग चले गए। तब वो गुरु जी जो प्रवचन दे रहे थे तो उसको सुन रहा था। उस समय वो बोल रहे थे कि जो भी पापी तापी कुकर्मी सुकर्मी क्यों पापिष्टि क्यों ना हो, वो सब छोड़ करके जो सदगुरु का दीक्षा ग्रहण कर लेता है तो उसका सारे पाप धुल जाते हैं और उसका दूसरा जन्म हो जाता है। वो चोर ये बात सुनकर सोचने लगा, मैं तो चोर चुहार आदमी हूं, क्या मेरे भी पाप धुल जाएंगे, क्या मेरा भी दूसरा जन्म हो जाएगा? तो सब सत्संग समाप्त हुआ। समाप्त होने पर वो गुरु जी के पास जाता है और कहता है कि गुरु जी, मैं तो चोर चुहार आदमी हूं, क्या मेरे भी पाप धुल जाएंगे, क्या मेरा भी दूसरा जन्म हो जाएगा? तो गुरुजी ने एक जवाब दिया, जो बात है जो प्रवचन में कही गई है ये सबके लिए है, किसी अलग अलग लोगों के लिए नहीं है। तुम्हारा भी अगर सब छोड़कर तुम दीक्षा ग्रहण करोगे तो तुम्हारा दूसरा जन्म हो जाएगा और पाप धुल जाएंगे। वो दीक्षा ग्रहण करता है और बड़े ही आत्मविश्वास के साथ शाम से घूमते हुए अपने गांव लौटता है। गांव लौटने पर उसको पुलिस पकड़ लेती है और राजा के पास उसको प्रस्तुत किया जाता है। राजा कहता है, क्या तुम्हें अपने सफाई में कुछ कहना है? बोलता, हाँ राजन, मैं बिल्कुल साफ सुथरा व्यक्ति हूं, मैंने कोई चोरी चपाटी नहीं की है, मैं बिल्कुल स्वच्छ हूं। तो बोला, ये जो लोग बोल रहे हैं ये क्या झूठ बोल रहे हैं कि तुमने चोरी की है? बोला, ना वो झूठ बोल रहे हैं ना मैं झूठ बोल रहा हूं। मैंने आज एक गुरु जी सदगुरु से दीक्षा ग्रहण किया हूं, उन्होंने कहा है दीक्षा ग्रहण करने से मेरा दूसरा जन्म हो गया, सारे पाप मेरे धुल गए, इसलिए मैं बिल्कुल स्वच्छ हूं, साफ हूं, सुथरा हूं, मैं बिल्कुल साफ सुथरा व्यक्ति हूं। राजा को ये बात बड़ा खटका और वो अपने मंत्री और संतरी के साथ उसको भेजे उस गुरु जी के पास। गुरु जी से
पूछ पाछ करके सब लोग लौट के आए, राजा को बताए कि राजन गुरुजी से मिला और गुरुजी ने कहा कि हाँ ये सच है, इसने दीक्षा ग्रहण किया है, इसका दूसरा जन्म हो गया है, इसके सारे पाप धुल गए हैं। राजा भी इस बात को मान करके, मंत्री संतरी की बातों को मान करके उसको बाइज्जत बरी कर देते हैं और वो चला जाता है। राजा कहते हैं उस चोर का सारा पाप धुल गया, दूसरा जन्म हो गया, क्या हम लोगों ने, तुम लोगों ने कभी जीवन में कोई पाप नहीं किया है? क्या उस गुरु जी का दीक्षा ग्रहण करके क्या मेरे भी पाप धुल जाएंगे, मेरा भी दूसरा जन्म हो जाएगा? वो मंत्री और संतरी के साथ राजा भी उस गुरु जी के पास जाते हैं, गुरु जी से वार्ता होती है और गुरु जी के प्रवचन सुनते हैं और वो मंत्री संतरी और राजा तीनों दीक्षा ले लेते हैं। वहां से लौट करके जब राजा आते हैं अपने राज्य में तो वो ढोल पिटवा देते हैं। ढोल पिटने पर वो कहते हैं कि जो भी मेरे राज्य के जो भी व्यक्ति हैं, जो भी पापी तापी कुकर्मी सुकर्मी जो भी क्यों नहीं पापिष्टी सब हो, अपने सारे पाप छोड़ करके दीक्षा ग्रहण करो, सदगुरु शरणापन हो जाओ, तुम सबों के नया जन्म हो जाएगा, दूसरा जन्म हो जाएगा और तुम्हारे पाप सब धुल जाएंगे, तुम्हारा जीवन धन्य धान्य से भरपूर हो जाएगा। उनके राज्य में पिटवाने से राज्य भर के लोग सदगुरु के पास जाते हैं, वो अपने सारे पाप ताप कर्म छोड़ करके दीक्षा ग्रहण करते हैं और सदगुरु शरणापन होकर के खूब मस्त जीवन व्यतीत करते हैं। ये कहानी का तात्पर्य था कि एक चोर अपने राजा और पूरे राज्य के लोगों को दीक्षा दिलाता है, सदगुरु शरणापन कराता है। इसलिए ठाकुर जी के बात में जो भी आप लोग कभी सुने होंगे, ठाकुर जी के नजर में हम सब एक जैसे हैं, बराबर हैं। ठाकुर जी के नजर में कोई बड़ा कोई छोटा, कोई ऊपर कोई नीचे, कोई मेरा अपना कोई पराया नहीं है, क्योंकि हम सब जो हैं वो ठाकुर के संतान हैं। हम ही नहीं, जो जितने कीड़े मकोड़े 84 लाख जोनी में जो लोग भी हैं सब उन्हीं का देन है, सब उन्हीं का आशीर्वाद से उत्पन्न हुआ है। हम सब भी उन्हीं के संतान हैं, वो सब भी उन्हीं के संतान हैं। इवन जीव ही नहीं, निर्जीव भी, मटेरियल भी सब उन्हीं का दिया हुआ है। क्योंकि एक बार ठाकुर जी कहे थे, एक कोई व्यक्ति कोई सामान को उठा के फेंक के रख दिया था तो ठाकुर जी नाराज हो गए थे, बोले उस सामान का भी इज्जत करो, क्योंकि वो सामान ही हमारे जीवन का बहुत बड़ा काम करता है। सामान का भी इज्जत करने की बात ठाकुर ने कही थी। तो आप अंदाजा लगा दीजिए कि हम लोग जीव कभी के साथ कभी झगड़ा करते हैं, मार करते हैं, काटते हैं, जो भी कुछ होता है, ये सब सुनकर देखकर हमको कितना दुख होता है कि ठाकुर जी कहते हैं कि एक मटेरियल जिसमें जीव नहीं है उसकी भी इज्जत करो, उसकी भी सम्मान करो, उसको भी ठीक से रखो, ठीक से उठाओ, ठीक से चलो। तो ये चीज जो है हमको इतना बड़ा सबक मिला है, क्योंकि ठाकुर जी परम प्रेम में है, ठाकुर जी प्रेम की प्रकाष्ठा है। वो प्रेम ही है जो हम सबों को इस जीवन में जो वो आए हैं, इसमें अवतरित हुए हैं धराधाम पर, वो प्रेम ही लेकर के आए हैं हम सबों को। सबसे प्रेम, हमारा कोई दुश्मन नहीं। हमको जो गाली देता है, मारता है, काटता है, वो भी हमारा, वो भी हम ही हैं, जैसे हमारे जैसे व्यक्ति है। बस इतना ही अंतर है कि वो सदगुरु शरणापन नहीं हो सका। उसने जो आप सुन रहे हैं वो उसने अपने जीवन में सुना नहीं। इसीलिए दादा माँ हम गारंटी नहीं देते, ये मेरा उन्होंने ठाकुर जी की बात नहीं सुनकर, मैंने जो 84 लाख जोनी की बातें सुनी है, आप लोग भी सुने होंगे, वो 84 में 4 लाख बार मनुष्य को जन्म लेना पड़ता है। आप लोग सुने होंगे कि 1000 वर्ष तपस्या किया, 2000 वर्ष किया, लाखों वर्ष तपस्या किया तो उसको वरदान मिला। ये लाख बरस कोई जिंदा नहीं रहता। लाख बरस करने के लिए कि उसको हर बार जन्म लेकर के आप हम सब इतना सौभाग्यशाली हैं कि अपने कर्म फल के माध्यम से हम सब जन्म लिए हैं मनुष्य योनि में और सदगुरु शरणापन हुए हैं। इतना तो निश्चित है कि हम लोग जरूर उन लोगों के माध्यम से हम लोग ज्यादा सौभाग्यशाली हैं। हम लोगों का भी कितना जन्म है, कितना हम लोग कर सकेंगे, कितने ठाकुर को जान सकेंगे, ये हमारा जीवन का लक्ष्य एकमात्र होना चाहिए। सदगुरु शरणापन होकर के हम लोगों को उसके प्रति जाना है। एक चीज जो छूट गया हम बता देते हैं कि हम लोगों को सदगुरु को कैसे पकड़ सकते हैं। इसके लिए एक बहुत सुंदर सत्यानुसरण में है कि कहते हैं कि अवतारी पुरुष अति साधारण रूप में कोयले के खान में छिपे हुए हीरे के समान होते हैं, जिसको कोई जौहरी
प्रेम के परिचालन से उनको उद्भासित कर सकता है और प्राप्त कर सकता है। ये सत्यानुसार हम ये संसार रूपी कोयले के खान में जब हम लोग अति साधारण रूप में हम लोग अवतारी पुरुष को देखते हैं, तो अति साधारण पे आप हम सब कभी ध्यान नहीं देते हैं कि अवतारी पुरुष साधारण चीजों पर हम लोग को कोई बहुत बड़ा विस्फोट हो जाए तो भी हम लोगों को पता लगता है कि हाँ ये कोई समाचार है। लेकिन अति साधारण रूप में हमारे जो अवतारी पुरुष होते हैं उनको कोई जौहरी जैसे हीरा जो पत्थर होता है उसको एक जौहरी सोनार उसको तराश करके केमिकल से डाल करके उसको हीरा बनाता है। हजारों लाखों टन कोयला जो होता है वो एक छोटे से टुकड़े से ज्यादा कोयले के 1 लाख टन से ज्यादा कीमती होता है। ठीक उसी तरह से अवतारी पुरुष अति साधारण रूप में होते हैं। हमें कहते हैं जौहरी कैसे बनेंगे? प्रेम करने से, प्रेम के परिचालन से ही हम उनको उद्भासित कर सकते हैं, हम उनको प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रेम अगर आप में नहीं है तो आप ठाकुर को कभी नहीं पकड़ सकते, ठाकुर के अनुसार कभी नहीं चल सकते, ठाकुर का काम कभी नहीं कर सकते। हमको एकमात्र है प्रेम, और हर समय ये देखना है ऐसे समय में अगर ठाकुर होते तो ठाकुर क्या जवाब देते, ठाकुर क्या करते, कैसे करते। तो बहुत सारा उदाहरण है, उस पर हम नहीं जाते हैं। एक जो सीधा सा चीज था कि हाँ, ये बात एक था, एक छोटा सा है, 2 लाइन में समाप्त कर देते हैं कि ठाकुर को हमेशा 24 घंटा माथे में रखना। ठाकुर तो हमारे पास 24 घंटा, आपने कई एक सुना होगा कि एक कलकत्ता में एक लड़की थी, 10 बज गया रात, ओवर टाइम में जाने में डरती है कि ऑटो वाला पता नहीं कैसे बदमाश होगा, क्या होगा, डरती है, बैठती है, फिर भी डर के वो जाती है। जब उतरती है तो वो किराया देती है। किराया देने पर ऑटो वाला कहता है आप 2 आदमी का किराया दो, तुम्हारे साथ एक और आदमी बैठा था। तो बिगड़ जाती है और वो भाड़ा नहीं देती है। तो ऑटो वाला भी दौड़ करके उसके घर तक पहुंच जाता है, उसी के पीछे पीछे। जब वहां जाता है, दरवाजा खुलता है तो सामने में ठाकुर का फोटो होता है। बोलता है यही बूढ़ा तो तुम्हारे साथ ऑटो में बैठा हुआ था। घर के लोग अवाक हो गए, उसको सुने और तब बोले कि बैठाए, चाय पिलाए और उसको किराया भाड़ा दिए। बोले कितने सौभाग्यशाली हो, हमारे ये सदगुरु हैं, हमारे गुरु जी हैं, हम लोगों ने इनका दर्शन तो नहीं कर पाया लेकिन देखो ऑटो वाला ने उनका दर्शन किया। तो वो तो हमारे साथ 24 घंटा। ऐसे ही एक बार कहते हैं कि जसीडीह स्टेशन पर एक माँ सत्संग करके लौट रही थी, उसके पास भारी बैग था, ट्रेन पकड़ना था। एक सूटेड बूटेड आदमी आता है, कोट टाई पहने हुए, दोनों बैग उठाता है और ले जाकर ट्रेन में बैठाता है, ट्रेन में उनको चढ़ा देता है। वो माँ सोचती है कि कम से कम उस व्यक्ति को धन्यवाद दें, उलट के देखती है तो वो देख नहीं पाती। ये सब बताता है, बहुत सारी घटनाएं, एक नहीं, 2 नहीं, लाखों में घटनाएं हैं जो ठाकुर जी हमारे माथे में हमारे साथ 24 घंटा रहते हैं। लेकिन हम लोग कितना देर रहते हैं, इसका एक उदाहरण आपको देते हैं। एक दादा आए ठाकुर जी के पास प्रणाम करने के लिए। जैसे ही प्रणाम किए, ठाकुर जी उनको कहे कि तुम्हें आमा के वंशलोचन दीते पारिस, क्या तुम हमको वंशलोचन दे सकते हो? हाँ ठाकुर, वो तो गदगद हो गया कि ठाकुर जी ने मुझसे कुछ मांगा। तो वो व्यक्ति यहाँ से गया, अब बोला कि ठीक है दादा, तो बोले 3 महीने के अंदर में हमको देना है। तो बोले ठीक है, 3 महीने के बाद एक उत्सव है, हम उसमें आपको लाकर दे देंगे। तो वो दादा गए, यहाँ से जाते ही वो गांव से लेकर के शहर तक घूमे और सब जगह उन्होंने वंशलोचन खोजा। वंशलोचन नाम का कोई चीज उसको नहीं मिला। बहुत दुखी हुआ, दुख होते हुए वो 3 महीने बाद आता है और ठाकुर के सामने विलाप करते हुए, रोते हुए कहता है, ठाकुर आपने आमा से एक तो जिनिस आपने मांगलें, आमी आपनाके दिते पानी, आमी निकृष्ट लोग, आमी किच्छु करते पारलाम ना ठाकुर, आपने बोललें। इस तरह से वो बहुत कुछ बोला कि ठाकुर हम आपको नहीं दे पाए। ठाकुर मुस्कुराने लगे, अब मुस्कुराते हुए बोले আমার কাজটা হয়ে গেল, তুমি जा। हाँ, उसको हंसते हुए उसको आशीर्वाद दे करके उसको भेज दिए। उसके चले जाने के बाद जो लोग बैठे थे वो वहां पार्षद लोग, वो बोले ठाकुर वो तो আপনাকে জিনিসটা দিতে পারলো না, আপনি কি করে বললেন कि আমার কাজটা হয়ে গেল? तो कहते हैं कि जब ये 3 महीना पहले जब प्रणाम करने के लिए आया था तो मैंने इसके माथे पर, मैंने इसके कंधे पर जम को देखा था, मैंने जमराज को, मतलब मृत्यु को देखा था। वंशलोचन नाम का कोई चीज नहीं होता, लेकिन
इसने ठाकुर के आदेश को अपने माथे पे रख के, अपने कंधे पर रखकर, ठाकुर के आदेश को इसने अपने कंधे पर रखकर और मेरे वंशलोचन को माथे में रखकर ये पूरा 3 महीना बिता दिया। और इसके जो ग्रह थे, मृत्यु का जो जोग था, इस 3 महीने में ना ही इसके कंधा खाली था और ना ही इसका माथा खाली था। वो ठाकुर का आदेश उसके कंधे पर और वंशलोचन उसके माथे पे रहने के कारण जमराज वहां प्रवेश नहीं कर पाया और उसकी मृत्यु का जो जोग था वो टल गया। इसीलिए दादा मां मैंने कहा कि 24 घंटा माथे में ठाकुर को लेकर चलना और हर समय बीज मंत्र का नाम करते रहना मौन रूप से, चाहे वो किचन में हो, चाहे वो बाथरूम में हो, चाहे वो ऑफिस में हो, जहां कहीं भी हो, हर समय उनको अपने माथे में लेकर के चलना। और एक चीज बता देता हूं दादा मान लो, देने की प्रवृत्ति को हमेशा जागृत रहिए। यह आपका भाग्य है, ये मेरा सौभाग्य है कि हम सबों को कभी देने की मौका मिलता है। मौका मतलब ये मौका कभी नहीं चुकेंगे। एक छोटा सा एक लाइन बोल के छोड़ते हैं। एक माँ से लोग गए बोलने मांगने कि, तो माँ बोली मैं तो आयरन करके जिंदगी बिताती हूँ। तो बोली कि ठीक है, मेरे पास तो कुछ नहीं है, बोलोगे तो छोड़ दो। तो हाँ, अब कोई जरूरी नहीं, 10 रुपया 20 रुपया भी आप दे सकते हैं। तो बोली कि नहीं नहीं ठीक है, लीजिए। हम चूड़ी खोल करके, वो ना चांदी की चूड़ी थी, वो उसने दे दिया कि आप इसको बेच करके मंदिर में लगा देंगे। कुछ दिन के बाद उस माँ को उससे 2000 रुपया मिला, मंदिर में मिला, लगा दिया। कुछ दिन में वो आयरन करती थी, उसी से एक आदमी आता है और बोलता है माँ आपके पास तो बहुत सारे लोग आते होंगे, जरा मेरा एक जमीन है, कोई खरीदना चाहे तो बोल दीजिएगा। उसी तरह एक दूसरा आदमी आया, वो बोला कि माँ हमको भाड़े के मकान में रहते हैं, कोई जमीन उमीन वाला हो तो बताइएगा। वो मोबाइल नंबर दे वो करके उसका खरीद बिक्री हो गया। अब एक दिन जो जमीन खरीदा वो आया और बोला एक लिफाफे लेकर के, तो ये रख लीजिए माँ। बोले क्या, क्यों? तो आपके चलते हमको बहुत अच्छा जमीन बहुत सस्ते में बहुत अच्छे से मिल गया है वगैरह वगैरह करके उसने 10,000 रुपया उस लिफाफे में डाल, वो बहुत बोली ना करते हुए बोली कि नहीं, तो उसको दिया। फिर जो जमीन जिसका बिक्री हुआ उसने वो आया बोला माँ इसको रख लीजिए। क्या हुआ? तो आप इतना अच्छा ग्राहक भेजे थे, वो बहुत सुंदर से मेरा अच्छे से जमीन बिक गया, बहुत अच्छा हुआ, हम चाहते हैं हम आपकी सेवा करना। तो बोले कि नहीं मैं कोई दलाल नहीं हूं, मैं नहीं इसको वो कर। वो माँ जो है अपना चूड़ी खोल करके 2000 रुपया का चूड़ी दे दी थी। जो आप लोग सुने होंगे कि ठाकुर जी को 1 पैसा दोगे तो वो 100 पैसा देते हैं, तो वो माँ 2000 रुपया दी थी। ठाकुर जी की दया से 10-10 हजार रुपया उसको बख्शिश के रूप में 20,000 रुपया दिया गया। इसलिए देने की प्रवृत्ति को आप जागृत करके रखें। हर समय हर मौके पर जहां कहीं भी मौका मिले आप जरूर देने की प्रवृत्ति को जागृत करें। अपने बच्चों में भी जाने के लिए, ताकि प्रणामी वगैरह करते समय बच्चे को भी दीजिए, ताकि वो प्रणामी करके देने की प्रवृत्ति जागे। नहीं तो बच्चा को दीजिएगा तुरंत बोलेगा नहीं मैं नहीं दूंगा, नहीं ऐसा करता है। तो आप सब देने की प्रवृत्ति को भी जागृत करें। और सबसे अंत में डीपी वर्क सभी दादा माँ आज से ही, अभी से ही यह सोचना शुरू कीजिए कि कब और कहां और कैसे हमको डीपी वर्क करना है। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। जय जय प्रेम जी, किस प्रेम से आपने बांध लिया सभी को। और समय भी बीता जा रहा है लेकिन तो बीतता ही नहीं है। ऐसा प्रेम कहाँ मिलेगा, ऐसा भाग्यों से आपको मिला आज। दादा मैं ग्लानि से मरा जा रहा हूँ कि 20 मिनट बोले थे, पता नहीं हमको लगता है 40 मिनट से भी क्या कितना हो गया। आप लोग कैसे बर्दाश्त किए पता है। मेरी इस गलती को आप सभी दादा माँ क्षमा करिएगा। गलती नहीं है, ठाकुर जी का मर्जी है।
ये गलती नहीं है, ठाकुर जी का मर्जी है। और इस दादा मर्जी ऐसे से ही हमको एक बार 20 मिनट का समय दिया था, बोलते बोलते वो बोल रहे हैं बोलिएगा दादा, आप एकदम टाइम का ध्यान नहीं दिए। 56 मिनट हमको बोलवाया था और उन्होंने रिकॉर्ड करके उसको पूरे गुरु भाई लोगों को भेजा था। जय गुरु। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। और ऐसे ही जाजन पुखरिया से सभी को जागृत करने के लिए आपको हमारे लिए भेजे हैं। और आपके जो बात है आपके दिल में अगर रह जाते तो आपको कैसा लगता, और आज कैसा लग रहा है कि सभी लोग ऑनलाइन सिस्टम में सभी लोग ने सुना, और इसको सुनाने के लिए तो आपको मुंह खोलकर बोलने के लिए हृदय दिया है। और इस बात को अगर आप नहीं बोलेंगे तो हम लोग सुनेंगे कहाँ से। जो भी हो, ठाकुर जी के चरणों में आपका भी सर्विक मंगल प्रार्थना करता हूँ। वैसे ही हमारे साथ में जुड़े रहिए, परवर्ती समय पर फिर भी मिलेंगे, यही आशा रहा। सब जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु। अभी जय गुरु। दादा हम निकलेंगे क्योंकि अभी हमको आचार्य देव के यहाँ नाम पाठ में निकलना है, फिर आचार्य देव के पास बैठना है। फिर भी जय हमारे गुरु। आनंदांजलि में अगर आप रहेंगे तो एक संगीत भी सुन सकते हैं आपसे। अभी हमको जय निकलना गुरु। है, तैयार होना है। जय गुरु। फिर भी आइएगा हमारे इसी लिंक पर। ठीक जय ठीक। गुरु। जय ठीक गुरु, है। जय गुरु। जय सभी गुरु। दादा माँ को जय गुरु। सभी दादा जय माँ को गुरु। जय।